वहां से आज सर्वदलीय डेलीगेशन की विदेश रवानगी होगी। बता दें कि आज से सर्वदलीय डेलीगेशन विदेश रवाना होगा। विदेश में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद एक्सपोज किया जाएगा। भारत अलग अलग देशों में अपने 7 डेलीगेशन भेज रहा है। आज इन्हीं 7 में से 2 डेलीगेशन विदेश के लिए रवाना होंगे। सर्वदलीय डेलीगेशन पाकिस्तान के आतंकवाद को एक्सपोज करेंगे। श्रीकांत शिंदे और संजय झा के नेतृत्व में डेलीगेशन आज जाएगा। ये डेलीगेशन संयुक्त अरब अमीरात, लाइबेरिया ये पहुंचेगा और कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य और इसके अलावा सिएरा लियोन की यात्रा भी करेगा। कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य और सिएरा लियोन की यात्रा भी ये डेलीगेशन करेगा। तो बता दें कि 2 डेलीगेशन आज रवाना होंगे और इस दौरान आज से सर्वदलीय डेलीगेशन की विदेश रवानगी होनी है। चूंकि 7 सर्वदलीय डेलीगेशन बनाए गए हैं जिसमें सभी दलों के नेता शामिल होंगे और 7 में से 2 डेलीगेशन आज विदेश रवाना होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीकांत शिंदे और संजय झा के नेतृत्व में डेलीगेशन आज विदेश रवाना होगा। ये डेलीगेशन संयुक्त अरब अमीरात, लाइबेरिया जाएगा। कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य और सिएरा लियोन की यात्रा भी ये डेलीगेशन करेगा। पाकिस्तान के आतंकवाद को ये डेलीगेशन एक्सपोज करेगा। 7 डेलीगेशन में से 2 डेलीगेशन आज विदेश के लिए रवाना होंगे। भारत अलग अलग देशों में अपने 7 डेलीगेशन भेज रहा है और इन्हीं 7 डेलीगेशन में से 2 डेलीगेशन आज विदेश रवाना होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज से सर्वदलीय डेलीगेशन की विदेश रवानगी शुरू हो रही है। विदेश में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद एक्सपोज किया जाएगा। भारत अलग अलग देशों में अपने 7 डेलीगेशन भेज रहा है। आज इन्हीं 7 में से 2 डेलीगेशन विदेश के लिए रवाना होंगे। सर्वदलीय डेलीगेशन पाकिस्तान के आतंकवाद को एक्सपोज करेंगे। श्रीकांत शिंदे और संजय झा के नेतृत्व में यह डेलीगेशन आज विदेश जाएगा। ये डेलीगेशन संयुक्त अरब अमीरात, लाइबेरिया जाएगा। इसके अलावा कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य और सिएरा लियोन की यात्रा भी ये डेलीगेशन करेगा। बता दें कि हाल ही में जिस तरह से पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद भारतीय सेना की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को जिस तरह से निशाना बनाया गया और आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया, उसके बाद से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जहां एक तरफ जश्न मनाया जा रहा है, वहीं पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद को उजागर करने के लिए भारत की तरफ से सर्वदलीय डेलीगेशन बनाया गया है और ये 7 डेलीगेशंस बनाए गए हैं जिसमें सभी दलों के नेता शामिल हुए हैं। और इसी कड़ी में इन 7 डेलीगेशंस में से 2 डेलीगेशन ऐसे जिनको विदेश भेजा जा रहा है और हालांकि ये 7 डेलीगेशन दुनिया के अलग अलग देशों में जाएंगे और पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करेंगे। और इन्हीं 7 में से 2 डेलीगेशन आज रवाना हो रहे हैं जो अलग अलग जगहों पर जाकर के, अलग अलग राज्यों में जाकर के पाकिस्तान के झूठ को, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को एक्सपोज करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी जुड़े हुए। प्रदीप जी, भारत की तरफ से 7 सर्वदलीय डेलीगेशन बनाए गए हैं जो अलग अलग देशों में जाकर के पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को बेनकाब करेंगे और इन्हीं 7 में से 2 डेलीगेशन की आज रवानगी है। देखिए, बिल्कुल और काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि बीते कल विदेश सचिव की ओर से ब्रीफिंग दी गई थी। जो 7 अलग अलग डेलीगेशन है उसमें 3 डेलीगेशन जो अगुवाई में, अलग अलग नेताओं की अगुवाई में बनाए गए हैं, जिसमें शिवसेना सिंधे गुट के सांसद जो है श्रीकांत शिंदे, उनकी अगुवाई में डेलीगेशन बनाया गया है। इसके अलावा संजय झा जो जेडीयू नेता है, उनकी अगुवाई में जो डेलीगेशन बना है। कनिमोझी जो डीएम के सांसद हैं, उनकी अगुवाई में जो डेलीगेशन बना है, उनके सांसदों को ब्रीफ किया गया था और विस्तार से जानकारी दी गई थी। पिन पॉइंट जानकारी देते हुए विदेश सचिव की ओर से ये बताया गया कि किस तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। जो ये कार्रवाई हुई, ये पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ हुई और इसका जवाब देने के लिए अब जो है एक बड़ा जो कूटनीतिक पहल यहाँ पर की गई है केंद्र सरकार की ओर से। जो अलग अलग डेलीगेशन अलग अलग देशों में जाएंगे, भारत का पक्ष मजबूती से रखने वाले हैं। तो 3 प्रमुख बिंदु जो कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहे थे, यानी उनकी जो लड़ाई ये आतंक का जवाब देने के लिए शुरू हुई है। ऑपरेशन को लेकर जिस तरीके से भारत को यहाँ पर जवाब देना पड़ा, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमला हुआ और इसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था। तो 3 प्रमुख बिंदु है कि आतंकवाद का पोषक जो है वो पाकिस्तान है
भारत पीड़ित है। साथ ही आतंकवाद का जवाबी कार्रवाई में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, ये बताने की जरूरत पूरी दुनिया को। और ऐसे में जब हम देख रहे हैं कूटनीतिक पहल हो रही है, तो कहीं ना कहीं बिंदुवार यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। वो तमाम पहलू भारत रखने वाला है डोजियर के जरिए, जो समय समय पर आतंकवादी हमले हुए देश के अंदर। और जब हमने देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर जब लॉन्च किया गया था, जब सेना की ब्रीफिंग हुई थी, कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, विंग कमांडर व्योमिका सिंह जब सामने आए थे, तब ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देते हुए जो वीडियो यहाँ पर पहली बार देश के सामने पेश किया गया था, उसमें बताया गया था कि कैसे एक के बाद एक आतंकवादी हमले हुए हैं। और उसमें चाहे वो जो संसद पर हुआ आतंकवादी हमला हो या फिर मुंबई पर हुआ आतंकवादी हमला हो, भारत ने काफी संयम रखा है। लेकिन 22 अप्रैल का जो आतंकवादी हमला, निर्दोष लोगों को निशाना बनाया गया, धर्म पूछकर उनको मारा गया, ये कहीं ना कहीं पूरे देश को झकझोर दिया इस हमले ने। और इसी के बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, पूरे देश की एकजुटता के साथ इसका जवाब दिया गया, माकूल जवाब दिया गया। ये भी साफ किया जाएगा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, उसके बाद पाकिस्तान की ओर से जो कार्रवाई करने की कोशिश हुई, उसका जवाब देने की कोशिश की गई, भारत ने उस पर पलटवार किया। तो ये सैन्य ऑपरेशन नहीं था, बल्कि ये आतंकवाद के खिलाफ भारत की स्पष्ट नीति कि वो उसको जवाब देगा, उसके खिलाफ ये ऑपरेशन किया गया था। लिहाजा ये डेलीगेशन पूरे देश में अगर देखें तो यूएनएससी के देश हैं, अफ्रीकी देश हैं, और जो अन्य देश प्रमुख तौर पर इसमें शामिल हैं, तो डेलीगेशन ये जा रही हैं। आज से शुरुआत हो गई है श्रीकांत शिंदे की अगुवाई वाला डेलीगेशन, और इसके अलावा जो संजय झा की अगुवाई वाला डेलीगेशन है, वो आज अलग अलग देशों में रवाना हो रहा है। तो निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण पड़ाव अब शुरू हो रहा है। और इसी के साथ अगली जो ब्रीफिंग है, जो आगे के डेलीगेशन है, उनकी 23 तारीख को विदेश सचिव की ओर से ब्रीफिंग होनी है। तो निश्चित तौर पर अब जो है एक औपचारिक शुरुआत आज से हो गई है। और इसी के साथ भारत आतंकवाद को एक्सपोज करेगा, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का करारा जवाब अब कूटनीति के जरिए देगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।